अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आप देख रहे हैं TDM और मैं हूं लबीद अहमद। नाज़रीन, कमर इरशाद साहब के मुताबिक पाकिस्तान में एक बड़े सियासी और आईनी सेटअप की तैयारी हो रही है, जिसके अहम आसार 8 जून से पहले सामने आ सकते हैं। इनके मुताबिक इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और मुक़्तदिर हलकों की ख्वाहिश है कि बजट अजलास या बजट मंजूरी से पहले 28वीं आईनी तरमीम मंजूर करवा ली जाए। उन्होंने कहा कि 28वीं तरमीम के जरिए नेशनल फाइनेंस कमीशन, सेहत, तालीम और लॉ एंड ऑर्डर जैसे मामलात में वफाक को दोबारा मजबूत इख्तियारात दिए जाने पर तजवीज़ ज़ेर गौर है। 18वीं तरमीम के बाद पाकिस्तान एक मजबूत फेडरेशन के बजाय कन्फेडरेशन की तरफ चला गया, क्योंकि ज़्यादातर इख्तियारात सूबों को मुंतकिल कर दिए गए। सूबाई हुकूमतों को मालियाती इख्तियारात मिलने के बाद बदउनवानी, करप्शन और नाकस गवर्नेंस में इजाफा हुआ, जबकि वफाक कमज़ोर हो गया। सूरत हाल जहां तक पहुंच चुकी है कि वफाकी इदारों और इस्टेब्लिशमेंट को माली मामलात में भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। मौजूदा मनसूबा ये है कि सूबों के कुछ मालियाती इख्तियारात वापस वफाक को मुंतकिल किए जाएं, ताकि वफाक दोबारा मजबूत हो सके। इस अमल में सबसे बड़ी रुकावट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर पर आसिफ अली जरदारी हैं। आसिफ अली जरदारी चाहते हैं कि उनकी शराइत तस्लीम की जाएं और बिलावल भुट्टो को किसी न किसी सूरत वज़ीर आज़म बनाया जाए। अगर जरदारी साहब की शराइत पूरी ना हुई तो वो 28वीं तरमीम की हिमायत नहीं करेंगे। MKM अपने मुतालबात के लिए शदीद दबाव डाल रही है, ख़ास तौर पर आइन के आर्टिकल A40 में तरमीम के हवाले से, यानी बल्दियाती इंतखाबात को आइनी छतरी के तले लाया जाए। MKM चाहती है कि तमाम इख्तियारात लोकल गवर्नमेंट और मेयर्स को मुंतकिल किए जाएं और मेयर्स का इंतखाब बराह रास्त हो। मौजूदा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में इख्तियारात कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स के पास हैं, जिसकी वजह से बल्दियाती इदारे कमज़ोर हो गए हैं। उन्होंने दावा किया कि पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात करवाने में संजीदा नहीं है, जबकि इस्लामाबाद में भी लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात मौखिर किए जा रहे हैं। उनके मुताबिक सिंध में भी लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम मौसर नहीं और वहाँ गुड गवर्नेंस का फुकदान है। गुफ्तगू में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अगर बल्दियाती इदारे मजबूत हों तो वफाक और सूबे दोनों मजबूत हो सकते हैं। 28वीं तरमीम के तहत मुमकिन है कि 18वीं तरमीम में सूबों को दिए गए कई इख्तियारात वापस वफाक को मुंतकिल कर दिए जाएँ। उन्होंने कहा कि इस सारे अमल में सियासी बहरान पैदा होने का इम्कान मौजूद है, क्योंकि सूबाई हुकूमतें अपने इख्तियारात कम नहीं करना चाहेंगी। गुफ्तगू के दौरान ये सवाल भी उठाया गया कि अगर सदर आसिफ जरदारी खराबी सेहत की बुनियाद पर इस्तीफ़ा दे देते हैं तो नया सदर कौन होगा। कमर इरशाद साहब ने कहा कि इस मकसद के लिए आइन के आर्टिकल 41 और आर्टिकल 243 में तरमीम की जा सकती हैं। उन्होंने दावा किया कि हंगामी हालात या जंगी सूरत हाल की बुनियाद पर फील्ड मार्शल को सदर पाकिस्तान के इख्तियारात दिए जा सकते हैं। उनके मुताबिक इस मकसद के लिए आईनी तरमीम और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की राय ली जा सकती है। उन्होंने तुर्की की मिसाल देते हुए कहा कि वहाँ भी गैर मामूली हालात में फौजी क़यादत को ज़्यादा इख्तियारात दिए जाते रहे हैं। कमर इरशाद साहब के मुताबिक अगर फील्ड मार्शल को सदारती इख्तियारात मिलते हैं तो वो अबूरी या प्रोविजनल बुनियादों पर होंगे, मुस्तकिल नहीं। उनके मुताबिक ऐसा सेटअप टेक्नोक्रेट्स, एडवाइजर्स और महदूद सियासी हुकूमत के साथ चलाया जा सकता है। उन्होंने दावा किया कि इस वक्त मुल्क में महंगाई, रिश्वत, अकरबा परवरी और बद इंतज़ामी बहुत बढ़ चुकी है। उनके मुताबिक वफाकी सेक्रेटरियों की पोस्टिंग और ट्रांसफ़र में भी करोड़ों रुपए के मुबैना लेन देन हो रही है। गुफ्तगू में इस्लामाबाद के तरक्याती मंसूबों में मुबैना माली बेज़ाब्तगियों का भी जिक्र किया गया है। कमर इरशाद साहब ने कहा कि मौजूदा हालात में फील्ड मार्शल की क़यादत मुल्क को बेहतर गवर्नेंस दे सकती है। उनके मुताबिक बैनुल-अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान को चैलेंजेस दरपेश हैं और बाज़ ममालिक CPEC और गवादर मंसूबे को नाकाम देखना चाहते हैं। उन्होंने दावा किया कि अगर फील्ड मार्शल सदर बनते हैं तो वो गवादर और CPEC को फ़ाल बना सकते हैं। उनके मुताबिक गवादर को एक बैनुल-अक़वामी तिजारती और सियाहती मरकज़ बनाया जा सकता है, जिससे सरमायाकारी आएगी। गुफ्तगू के इख्तिताम पर कमर इरशाद साहब ने कहा कि पाकिस्तान को मौजूदा बहरानों से निकालने के लिए गैर मामूली आइनी और इंतज़ामी फैसले किए जा सकते हैं।